देखो यार, एक मेजर गलती जो कि हर कोई एक इंडिविजुअल करता है, हर एक इंसान करता है, इसके जब वो अपने क्लोज़ वंस जो कि उसकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं, उनके पर्सपेक्टिव को या फिर उनकी सोच को चेंज करने की कोशिश करता है। समय के हिसाब से उसका अच्छा चाहकर, उस इंडिविजुअल का अच्छा चाहकर उसके पर्सपेक्टिव्स को चेंज करने की कोशिश करता है कि इसका भी कुछ फ़ायदा हो जाए मॉडर्न टाइम्स में, इस सिचुएशंस में जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धोखाधड़ी वाले लोग हैं या फिर कुछ भी कह सकते हो तुम। तो उस पर्सपेक्टिव को चेंज करने की कोशिश में ना वो अपने काफ़ी ज़्यादा टाइम ज़ाया कर देता है, क्योंकि उसकी वो सोच चेंज नहीं होने वाली। आखिरकार क्यों सरकार ने, गवर्नमेंट ने एक लीगल एज रखी हुई है जिसके बाद तुम अपनी लाइफ के मेजर डिसीजंस ले सकते हो। जैसे कि अगर तुम अंडर एज हो, तुम व्हीकल नहीं चला, अंडर एज हो तो तुम वोट नहीं कर सकते, अंडर एज हो तो तुम्हारा बैंक अकाउंट नहीं हो सकता, कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि लीगल फॉर्मेलिटीज़ के साथ आती हैं। तुम अंडर एज हो, अगर 18 से नीचे हो, तब तक तुम क्यों नहीं कर सकते? आखिर कभी तुमने सोचा है क्या तुम फिज़िकली वीक हो, या फिर तुम हमें उतनी कैपेबल नहीं है, तुम इतने नॉलेज को नहीं ग्रैब कर पाए हो अभी तक 18 साल के होने तक? द ओनली रीज़न इज़ दैट कि 18 साल तक तुम्हारे हॉर्मोन्स तुम्हारी माइंडसेट को, तुम्हारी सोच को बदलते रहते हैं, ड्रास्टिकली चेंज करते रहते हैं सिचुएशंस के हिसाब से। जो कि तुम्हारा पीक एक पर्सपेक्टिव बनता है जो कि तुम पूरी लाइफ टाइम के लिए उस पर बिलीव करने वाले हो, वो तुम्हारा 18 साल के बाद बनता है। मतलब 18 साल के जब तुम हो गए होते हो, लीगली अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट के हिसाब से 18 साल के जब तुम हो जाते हो, तो तुम्हारा जो एक स्टेबल पर्सपेक्टिव है वो बन जाता है कि जिसके तुम ऊपर तुम पूरी लाइफ टाइम के लिए भरोसा करने वाले हो। इसीलिए आफ्टर 18 काफ़ी सारे लोग काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं मेंटली। किसी भी सिचुएशंस में देखा जाए, मैं इसमें मैच्योरिटी की बात नहीं कर रहा या फिर नॉलेज की बात नहीं कर रहा। मैच्योरिटी उम्र के साथ नहीं आती, नॉलेज भी उम्र के साथ नहीं आती। नॉलेज और मैच्योरिटी सिचुएशंस पर डिपेंड करती हैं। लेकिन एक स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड इज़ वो इसी लेकिन एक स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड ऑब्वियसली एज के साथ आती है। इसीलिए लीगल फॉर्मेलिटीज़ के लिए एक एज लिमिट सेट की गई है, या फिर कोई भी टास्क हो, लीगल टास्क, तो उसके लिए अंडर 18 अगर तुम माइनर हो तो तुम कैपेबल नहीं हो उस चीज़ को कर पाने के लिए, क्योंकि तुम्हारी सोच अलग अलग तरह से इन्फ्लुएंस होती है। क्या पता तुम किसी गुंडे मवाले से इन्फ्लुएंस हो जाओ, क्या पता तुम कुछ ऐसे काम कर दो जो कि तुम्हारे बचपना जिसको कहते हैं, तुम्हारे अंदर जो बचपना होता है वो ख़त्म हो जाता है 18 साल तक कर। इसीलिए वो एक एज सेट की गई है कि उसके बाद तुम्हारा जो पर्सपेक्टिव हो वो एकदम स्टेबल रहेगा। उसके बाद तुम आसानी से इन्फ्लुएंस नहीं होगे किसी अलग अलग पर्सपेक्टिव्स से, अलग अलग लोगों से, अलग अलग इंडिविजुअल्स से, उनकी सोच से इन्फ्लुएंस नहीं होगे उसके बाद तुम। इसीलिए वो एज रखी गई है। तो इसीलिए अगर तुम किसी अपने क्लोज वंस का जो कि तुम काफ़ी बड़ा है, या फिर मैं किसी एक स्पेसिफिक एज की बात नहीं करूँगा कि अगर वो 18 से अबव है या फिर 19 से अबव है या 20 से अबव है, अगर वो मतलब एक ऐसी लाइफ स्टेट में पहुंच गया ना, जहाँ फिर एक ऐसे लाइफ के फेज़ में पहुंच गया जहाँ पर उसकी एक माइंडसेट की जो कैपेबिलिटी है वो एकदम स्टेबल हो गई है कि वो एक चीज़ के बाहर सोच ही नहीं सकता, उस पर्सपेक्टिव को तुम चेंज कर ही नहीं सकते। क्योंकि वो जितना चेंज होना था वो अपने टीन एज में या फिर अपने अर्ली एजेस में जितना चेंज वो होना था पर्सपेक्टिव, उतना चेंज वो हो चुका है सिचुएशंस के हिसाब से जो कि उसने देखे हुए हैं। या फिर कोई भी ट्रॉमा या फिर कोई भी चीज़ ऐसी, कोई अच्छी चीज़ भी है या फिर कोई बुरी चीज़ भी है, उसके हिसाब से वो जो मोल्ड होना था उसका पर्सपेक्टिव, उसका माइंडसेट वो हो चुका है। अब वो नहीं हो सकता आगे, क्योंकि अब उसकी एक माइंड की जो स्टेट है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुकी है। वो अगर उसका पर्सपेक्टिव गलत भी होगा, लेकिन फिर भी उस सोच को वो चेंज नहीं करेगा। उसे लगेगा कि यही सही है और यही होता आ रहा है और यही होता रहेगा, क्योंकि वो इवॉल्व नहीं कर पा रहा आगे, और उसकी एज ही इवॉल्व करने की ख़त्म हो चुकी है। उस पर्सपेक्टिव को तुम कभी चेंज नहीं कर सकते। ये जो मैंने एग्जांपल दी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की या गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज़ की, जो एज लिमिट सेट की गई है, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है इस चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए कि क्यों एज लिमिट सेट की गई है, क्यों तुम वोट नहीं दे सकते एज अंडर एज। क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट या फिर तुम्हारी सोच काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। किसी से भी वो इन्फ्लुएंस हो सकते हो तुम, गुंडे मवाली से भी। आजकल तुमने देखे होंगे ये एडिक्ट्स, गोली वाले या फिर वायलेंस वाले एडिक्ट्स, जो भी तुम, मैं इसे बुरा या अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं टीनेजर्स, या फिर कोई भी एक ऐसा इंडिविजुअल्स की माइंड ऑफ स्टेट काफ़ी ज़्यादा स्टेबल नहीं है, या फिर वो इवॉल्व कर रही है हर एक टाइम के साथ, हर एक सेकंड के साथ इवॉल्व कर रही है। वो इन सब चीज़ों के साथ काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। इसीलिए उसे ये राइट नहीं दिया गया टू राइट टू वोट। किसी गुंडे वाले को वो जता देगा। इसलिए हो, देखो, ये चीज़ डिपेंड करती है लाइफ सिचुएशंस पर। हो ये भी सकता है कि एक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड वाला आदमी भी
गुंडों को सपोर्ट कर दे या फिर किसी ऐसे मवाली को, ऐसे किसी गलत चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाए, लेकिन उसका वो जो इन्फ्लुएंशियल माइंड ऑफ स्टेट, वो उस चीज़ को तुम नहीं बदल सकते, उसके पर्सपेक्टिव को तुम नहीं बदल सकते, क्योंकि वो जितना बदलना था वो बदल लिया। इसीलिए तुम्हारे जो क्लोज्ड वंस हैं, जो कि एज्ड हैं, जैसे कि तुम्हारे फैमिली में कोई हो सकता है, चाचा चाची, कोई भी जो कि तुम्हारे करीब है, जो जिससे तुम्हें फ़र्क पड़ता है, जिसका तुम भला चाहते हो, इसलिए तुम उसका एक सोच, उसकी पर्सपेक्टिव को चेंज करना चाहते हो कि इस टाइम के हिसाब से, इस टाइम के, हमारे टाइम के हिसाब से वो इवॉल्व हो जाएं, लेकिन वो इवॉल्व नहीं हो पाएंगे। वो इवॉल्व नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनकी इवॉल्व होने की एज निकल चुकी है। दैट्स ऑल फॉर द डे। स्टे कंसिस्टेंट।